कहते हैं इस संसार में आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने मेहनत किया है, लेकिन किसी किसी को तो बिना मेहनत के ही बहुत कुछ मिल जाता है, फिर उसकी वो कद्र नहीं करता है। बिना मेहनत के अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आप उसकी कभी कद्र नहीं करेंगे। लंबे अरसे से इनके पूरे परिवार ने भारत को बदनाम करने का काम किया है। सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस वीडियो में जानिए कैसे राहुल गांधी को देश से बाहर फेंक दिया जाएगा विष उगलने के लिए। जो ये विष उगलते हैं, कैसे भारत देश से बाहर इनको भगाया जाएगा। लोकतंत्र खतरे में है। जवाब में मोदी जी ने शरीर की चमड़ी उखाड़ दी है कांग्रेस की। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। मोदी जी कहते हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए हैं। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विदेशी धरती पर जाकर देश विरोधी बात बोलना और विदेशियों को अपने देश के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करने के षड्यंत्र में लिप्त रहने के अपराध में राहुल गांधी को कांग्रेस से निष्कासित करने का हिम्मत कांग्रेस अध्यक्ष दिखाएं। देश हित में कुछ तो कीजिए खड़गे जी। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों? इनको भी अच्छा लगता है जब भारत देश का विदेश में बुराई होता है। तो कैसे लोग हैं ये? राहुल गांधी बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। जी नहीं, राहुल गांधी जी की लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आपकी राजनीति का करियर जो है वो खतरे में है। कांग्रेस के समय देश का क्या हाल था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ आत्मसम्मान बचा है कि उसको भी सस्ते बिस्तर में बांधकर फेंक दिए हैं आप। गुरूर इतना कहां लेकर जाइएगा आप राहुल गांधी जी? सब यही रह जाएगा। कम से कम जिस मिट्टी पर रहते हैं उसका तो इज्जत कीजिए। मोदी जी ने फिर तीखी बयान चलाई दोस्तों, और ऐसा तीखी बयान चलाया कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गए। कांग्रेस और उनके साथी मोदी की कब्र खोदने का सपना देखती है, लेकिन मोदी एक्सप्रेसवे बनाने में मस्त है। मोदी गरीबों का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। मोदी जी ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा करके रख दी है। कांग्रेस को लगता है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। इसलिए वे सभी कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी। और कोई कह रहा है मोदी तेरी कब्र खोदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। सुन लीजिए विपक्षियों, मोदी जी ने क्या कहा। बीजेपी की सरकार गांव गांव और किसान की सरकार है। बीजेपी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। बीजेपी की सरकार माताओं बहनों के स्वाभिमान, माताओं बहनों के लिए अवसर और माताओं बहनों के सशक्तिकरण के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। कुछ बोलना है विपक्षियों के खिलाफ में तो कमेंट बॉक्स खाली है, भर दो। विपक्षी के गुर्गे भर दीजिए, कमेंट बॉक्स गालियों से भर दीजिए। आप बुरा लग रहा होगा आपको सुन करके, और बाकी लोग तो हमारे भाई बहन हैं। मई 2022 की बात कर रहा हूं। ब्रिटेन में राहुल गांधी जी जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ। आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन हो रहा था। राहुल गांधी इस सम्मेलन में बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हैं। राहुल कहते हैं, जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। आवाज के बिना आत्मा का कोई मतलब नहीं है। भारत की आवाज दबा दी गई है। कांग्रेस अब भारत के लिए लड़ रही है। पाकिस्तान की तरह ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्यों और संस्थानों को खोखला किया जा रहा है। विपक्ष ने हमेशा सीबीआई, ईडी को टारगेट किया है। यही लोग देश में आक्रोश फैलाने का काम करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान से भारत की तुलना भारत देश की मिट्टी में रहने वाला कैसे कर सकता है, यह सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। राहुल ने आगे कहा कि भारत की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है।
बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी, और हम सब एक बड़े संकट में पहुंच जाएंगे, यह राहुल गांधी कहते हैं। यह जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है, वो लोगों को एक साथ लेकर आए और लोगों का गुस्सा शांत करें। आप शांत होने की और साथ होने की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है राहुल गांधी जी, क्योंकि सारे विपक्षी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, गंदी गालियां देते हैं, साथ कैसे आएंगे वो लोग? सारे एक दूसरे का फर्जीवाड़ा आप लोग बताते हैं। तो राहुल गांधी जी केरोसिन से बचकर रहिएगा, एक माचिस की तिल्ली और सब कुछ खत्म। भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने लोकसभा में राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने के बयानों को लेकर निशाना साधा है, बहुत बड़ी बात कह दी है, और कहा कि उन्हें देश से बाहर फेंक देना चाहिए। भोपाल से बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद ठाकुर जी ने दावा किया है, ये सांसद है, कि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से पैदा हुआ बेटा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है, और राहुल गांधी ने साबित कर दिया है ये बात। ठाकुर जी ने यह भी कहा, हमने मान लिया है कि आप भारत से नहीं है क्योंकि आपकी मां इटली से है। आप इस देश के एक नेता हैं, लोगों द्वारा चुने गए हैं, और अब जनता का अपमान कर रहे हैं। विदेश में बैठकर आप कह रहे हैं कि आपको संसद में बोलने का मौका नहीं मिलता है। जो सबसे ज्यादा अपने मुंह फाड़ता है, मुंह खोलता है संसद में, सबसे ज्यादा टेबल पटकता है, वही ये बात बोल रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। आपके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता है? इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। उन्हें राजनीति में मौका नहीं दिया जाना चाहिए और देश से बाहर निकाल देना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने एक वीडियो बयान जारी कर नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि पीएम मोदी की आलोचना करना देश की आलोचना करने के बराबर कब से हो गया। और आगे क्या कहा पवन खेरा ने, जरा ये सुनिए। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं, भगवान नहीं, निर्माता नहीं। खेरा जी, प्रधानमंत्री जी ने कभी ये कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूं, मैं निर्माता हूं या फिर देश हूं। ये तो आप बोल रहे हैं। इसका मतलब आप मोदी जी को भगवान मानते हैं क्या? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके बयान है। जरा सोचिए, फिर बयान दीजिए जरा। पब्लिक डोमेन में बातें जाती हैं, लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि कांग्रेस को तो बयान ही देने नहीं आता है ठीक से, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। अब तो इनके कार्यकर्ता भी मानने लगे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। जरा ये ट्वीट देखिए जरा दोस्तों। इस ट्वीट में इनके कार्यकर्ता ने क्या लिखा है। इनकी कार्यकर्ता ये कहती हैं कि हमारे नेता को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री बौखलाहट में आकर बार बार पप्पू कहें और अपमानित करने का प्रयास करें तो राहुल गांधी जी से कोई परेशान नहीं है, लोग उनकी बेबुनियादी बातों से परेशान हैं।